भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यजन पूछते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो किम शरणम, मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, तो इस संसार समुद्र से पार होने किसकी शरण में जाऊं? शरणम किमस्ति, किसकी शरण में जाऊं? तो उन्होंने कहा, गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बर दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपा करके हमें बताए कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठ जाओ, अपार संसार समुद्र से आप पार हो जाओगे। तो हमें भगवान गुरु आचार्य एक ही है। हम हरिवंश रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश धाम रूपी नौका में बैठ गए। अब हमें अपने कल्याण की क्या चिंता, पर बेपरवाह होकर गलत आचरण में नहीं, बेपरवाह होकर भजन की मस्ती में आया जाता है। आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समर्पण कर दो अपने को और बैठ जाओ इस नौका पे। बेपरवाह होने की बात है ये। भजन अगर आप तभी कह रहे, भजन छोड़ दोगे तो फिर इधर उधर चिंतन आप संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि भगवत भाव को तो प्राप्त नहीं हो गए हो। अब जैसे भजन छूट गया तो अब श्री जी की कोई लीला चिंतन चल रहा है, भगवत भाव है ना, वो श्री जी की कोई बात चल रही और फिर एकदम ध्यान आया, फिर मंत्र चल पड़ा। नहीं तो शुरू ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन हो, श्री जी का चिंतन होगा। अगर नाम छूट गया तो श्री जी के रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कोई बात चिंतन चल रहा है, उसे कहते हैं भगवत भाव। तो आप भगवत भाव को तो प्राप्त हो नहीं, इसलिए नाम को न छोड़ो, समर्पण कर दो और नाव में बैठ जाओ। और नाव से उतरने की कल्पना भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। यह नाव से उतरना, उतर गए बुरे फंस जाओगे। अब वो माया भटकाती ही चली जाएगी, जहां आप थे वहां तो बैठ ही नहीं सकते, वहां तो आ ही नहीं सकते, अब भटकाती चली जाएगी। इसलिए भगवान क्षमा करें, कभी ऐसी मति न दें कि हरि गुरु से हमें विमुख होना पड़े, हमें उनकी हर बात मंजूर हो लेकिन उनसे विमुख ना होना पड़े। बस ये भगवान से मांगता रहे कि चाहे जितना कष्ट देना लेकिन हरि गुरु से विमुख मत कर देना, नहीं तो भटकते रहो, खाते पीते रहो, सुअर कुत्ता भी तो पेट भरते हैं लेकिन परमार्थ को नहीं जान सकते। मंत्र नहीं चल सकता, मंत्रदाता रुष्ट हो तो मंत्र नहीं चल सकता, या कोई चला के दिखा दे वीर हो तो। मंत्रदाता रुष्ट हो, मंत्र चला के दिखा दे, सिद्धि की तो बात जाने तो चल नहीं सकता मंत्र। इसलिए उतरने की तो कल्पना मत करना, निरंतर सोचते रहो कि हम भगवान नाव में बैठ गए हैं, हरिवंश प्रताप नौका में बैठ गए हैं। कैसे हैं, कौन है, क्या है, ये सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं तो जाओ तैर कर, विवेक पैदा करो, तीनों लोकों से वैराग्य पैदा करो, मुमुक्षुता जागृत करो और फिर शुद्ध ब्रह्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। जाओ तैर के, ये है तैर के। अगर नाव पे बैठे हो तो आज से अपनी चिंता करना छोड़ दो, ये नाव पार कर देगी, सुखपूर्वक निकुंज पहुंचा देगी। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अगर तुम समर्पित हो चुके हो, अपने को असमर्थ मान लिए हो कि मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा और नौका पे बैठ गए हो, तो तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा। अब हमारा बेड़ा पार तो भगवान ही करेंगे, अब हम तो उनके भरोसे हैं, हमारे में कोई साधना नहीं, कोई ऐसा तप नहीं। अपनी चिंता करना तुमने अभी छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब तुम कृपा रूपी नाव पे अभी बैठे नहीं हो। बेपरवाह हो जाओ। भगवत मार्ग में चिंता का स्थान नहीं है, एक चिंतन का स्थान है, मात्र भगवान के चिंतन का। अपने प्रेमास्पद को स्वीकार कर लिया और विश्वास करके बैठ गए हरि गुरु की आज्ञा पे। अब खोद खोद के नहीं देखना है कि मेरे में लक्षण आए कि नहीं आए, मैं शरणागत हूं कि नहीं हूं, मैं समर्पित हूं कि नहीं हूं। नहीं, जो अंकुर पैदा हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा, संशय नहीं करना है। जैसे बीज को गाड़ देते हैं और बेपरवाह हो जाते हैं और 10, 15, 20 दिन बाद वो बाहर निकल आता है, ऐसे हम नाव में बैठ गए, हरि गुरु के बेपरवाह हो गए, तो विश्वास रूपी बीज निकल आएगा और दृढ़ विश्वास हो जाएगा मेरा कल्याण हो गया। क्योंकि मेरा साधना से कल्याण नहीं होना, मेरा तो गुरु कृपा से कल्याण होना है, हरिवंश कृपा से मैं तो इनकी शरण में हूं, इनकी नाव में बैठ गया हूं। इस नाव में बैठने पर अनुकूल वायु चलती है। अनुकूल वायु, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान की तरफ बढ़ेगा। यदि गुरु कृपा नाव में बैठे हो, हरिवंश नाव में बैठे हो, तो तुम्हारी मन बुद्धि प्रतिकूल नहीं जाएगी, अनुकूल, अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा अनुकूल की तरफ। अगर आपका प्रतिकूल की तरफ जा रहा है तो अभी नाव पे नहीं बैठे हो आप,
अभी कहीं ना कहीं अहंकार लिए हुए हो, कहीं ना कहीं तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। नहीं, बच्चे की तरह बैठ जाओ। इस नाव का जो मालिक है वो हर समय सतर्क सावधान रहता है, कहीं कहीं कोई बैलेंस ना बिगाड़ दे नाव का, वो संभालता रहता है। ये गुरु चरण की आन है, ये गुरु शरण की आन है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय शरण लिए, माया उसे परास्त नहीं कर सकती। हां, हमें अनन्य होना पड़ेगा अपने इष्ट के, अपने गुरु के। हम एक द्वार पर पड़े रहें, हम अनेक द्वारों पे भटकने वाला स्वभाव हटाएं, एक द्वार पे पड़े। अब अनन्य होकर के हम, यही है नाव पे बैठना कि अब हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं।